सीरीज में ये है हमारा फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम डेटा साइंस का इंट्रोडक्शन बिल्कुल बिगनिंग से देखेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, हमें कौन कौन सी चीजों को सीखना पड़ेगा, कौन कौन सी चीजों को समझना पड़ेगा डेटा साइंस पढ़ने के लिए, क्या क्या हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं डेटा साइंस से कि डेटा साइंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, आप खुद अपनी डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो डेटा साइंस इज द स्टडी ऑफ डेटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट्स फॉर बिजनेस। ठीक है, जरूरी नहीं हम सिर्फ बिजनेस की ही बात कर रहे हैं। मतलब क्या है कि डेटा साइंस का मतलब होता है कि डेटा को क्या करना है, हमें स्टडी करना है, अच्छी तरह से डेटा को क्या करना है, स्टडी करना है, ताकि हम उससे कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सके। और उन इंसाइट्स का यूज किस के लिए किया जाता है, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, अच्छी से अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हो, कोई आपका गारमेंट्स का या डिजाइनर ड्रेसेस का आपका कोई कलेक्शन है जिसको आप लॉन्च करना चाहते हो, तो आप पहले स्टडी करोगे। एक तो तरीका है आप डायरेक्टली क्या कर लो, लॉन्च कर लो। एक और तरीका क्या है कि आप अच्छी तरह से प्रीवियसली आप पहले डेटा कलेक्ट करोगे, कहीं से कहां से डेटा कलेक्ट करोगे और वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले आप डेटा कलेक्ट करोगे कि प्रीवियस ईयर्स में पर्टिकुलर सीजन में क्या चीज सेल होती है। ठीक है, कितनी प्राइस में, किस प्राइस में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्या महंगी ड्रेसेस में इंटरेस्टेड होते हैं, नॉर्मल ड्रेसेस में या सस्ती ड्रेसेस में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये कुछ चीजें, ये क्या होगा, आपका डेटा होगा, उसको आप अच्छी तरह से हर एक चीज को क्या करोगे, स्टडी करोगे और यूजफुल इंसाइट्स को क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। ठीक है ना, यूजफुल इंसाइट्स को आप कलेक्ट करोगे। उसके बाद में, वो जरूरी नहीं है कि आप नया कुछ लॉन्च कर रहे हो उसी के लिए यूज होने वाला है। आपकी सेल्स जो है वो डाउन हो रही है, तो आप प्रीवियस जो है, प्रीवियस ईयर की इस टाइम पे स्टडी करोगे कि इस टाइम पे प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर, अभी मई या जून चल रहा है सपोज। ठीक है, तो आप देखोगे कि लास्ट ईयर जून में कितनी सेल्स थी, अगर अच्छी थी तो क्यों थी, बुरी थी तो क्यों थी, कौन से जो पैरामीटर्स हैं, कौन से जो वेरिएबल्स हैं उसको अफेक्ट कर रहे थे। अब ये वेरिएबल्स में क्या आ सकता है, मौसम तब कैसा था, तब महंगाई कितनी थी। तो इन सब चीजों को आप क्या करोगे, अच्छी तरह से स्टडी करोगे। ठीक है ना। आगे हम आते हैं, इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच दैट कंबाइंस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखो ये क्या है, हम प्रोग्रामिंग नॉर्मली पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग ही यहाँ पे पढ़नी है। यहाँ पे बहुत सारे डिसिप्लिन्स को कंबाइन किया गया है, उसके बाद इन सब चीजों को मिला के बनता है हमारा एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, जैसे अभी हमारा प्रोजेक्ट क्या है कि हमें हमारी सेल्स को क्या करना है, फोरकास्ट करना है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो अब यहां पर मैथमेटिक्स का भी यूज होगा, स्टैटिस्टिक्स का यूज होगा जो कि मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज होती है, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि कंप्यूटर्स से ऐसा बिहेव करवाना जैसे ह्यूमन बींग्स बिहेव करते हैं। ठीक है ना, तो वो एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। देखो ह्यूमन में इंटेलिजेंस होता है वो नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है, लेकिन कंप्यूटर को ऐसा बना देना कि वो भी इंटेलिजेंटली बिहेव करे, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है, जो कि आप रियल लाइफ में भी देखते हो। कैसे देखते हो, हम आगे आते हैं। एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग टू एनालाइज लार्जर अमाउंट्स ऑफ डेटा। अब यहाँ पर लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा की बात हो रही है, कोई छोटे मोटे डेटा की बात नहीं हो रही है कि एक टेबल आपको मिल गई उसको बस एनालाइज करना है। देखो यहाँ इतनी सेल्स थी, यहाँ इतनी सेल्स थी, अगर हम प्राइस को बढ़ा दें या प्राइस को कम कर दें तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ बड़े डेटा, बिग डेटा की बात हो रही है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बिग डेटा क्या होता है। ठीक है ना, तो ये चीज तो आपने समझ ली कि पहले आपको डेटा लेना है, उसको अच्छी तरह से एनालाइज करना है और फिर आगे कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी डेटा साइंस की डेफिनेशन। अब आगे की पूरी डिटेल समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्पॉन्स इन वीडियोस पर मिलता है हम उतनी ही ज्यादा अच्छी तरह से डेटा साइंस पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। करते हैं कि डेटा साइंस की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन कुछ जो हैं जिनको आप रिलेट कर सकते हो, अभी समझ सकते हो, वो हम देखते हैं। ई कॉमर्स में आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट यूज करते हो। आज आपने सपोज कोई से मोबाइल फोन सर्च किया, आपने जो सोचा है, आपने सोचा था कि मुझे सस्ता वाला फोन ही देखना है, तो नेक्स्ट टाइम आपके जो रिकमेंडेशंस होंगे, जो अमेजोन आपको रिकमेंड करेंगे, नीचे जो है आपको और रिकमेंड होते, तो उसी से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट मिलते हैं जिनकी प्राइस जो है उसी जो है रेंज में होती है। ठीक है ना, ये एक छोटा सा एग्जांपल था।
इसी तरह से आप जो आप सर्च करते जा रहे हो ना, आप पीछे बहुत सारा डेटा छोड़ते जा रहे हो अमेजोन के लिए। आप सिर्फ सर्च कर रहे हो, आपको लग रहा है मैंने सर्च ही तो किया है, लेकिन आप अमेजोन को बहुत सारा डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। वो समझता जा रहा है कि आप सस्ती चीज में इंटरेस्टेड हो या महंगी चीज में इंटरेस्टेड हो, कंपनी की चीज में इंटरेस्टेड हो या लोकल चीज में इंटरेस्टेड हो, वो चीजें समझता जा रहा है और वैसे ही रिकमेंडेशंस वो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती है, ये सिर्फ मैं वो एग्जांपल्स दे रही हूँ जो आप अभी इस पॉइंट पर समझ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में सबसे पहला तो आपने यही देखा होगा, आपने आज अकाउंट क्रिएट किया है, 10-20 दिन बाद ही आपको फ्रेंड्स के सजेशंस आने लग जाएंगे। और वो जो सजेशंस होते हैं वो ऐसे वैसे ही नहीं आते कि दूर का कोई भी आपको दे दिया वो आपको फ्रेंड्स यू में नो में आ जाएगा, नहीं। वो हो सकता है आपके किसी फ्रेंड के फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है आप जिन पोस्ट को, आप सपोज किसी पॉलिटिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आप उन्हीं चीजों को क्या करते हो, रोज देखते हो, लाइक करते हो, तो उस फील्ड से रिलेटेड और जो लोग होंगे वो आपकी सजेशन लिस्ट में आएंगे। तो यहां पर भी क्या यूज हो रहा है, एक तरह से एआई यूज हो रहा है, डेटा साइंस यूज हो रहा है। नेक्स्ट चीज क्या होती है, सर्च इंजन। चलो अगर ये चीज नहीं होती, मान लिया आपको सजेशंस नहीं मिलते, तो आज आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो हजारों लोग हैं वो उतने लोग नहीं होते। ये सजेशंस हैं, उसी की वजह से इतने लोग हैं और इतना वाइडली जो है फेसबुक यूज हो रहा है। ठीक है ना। ये सिर्फ मैं फ्रेंड सजेशन की बात करी, उसी के हिसाब से पेजेस आपको सजेस्ट किए जाते हैं, प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन में जैसे आज आपने सर्च किया है, गूगल पे सर्च किया है डेटा साइंस, अब कल वापस आके आपने ओपन किया और सिर्फ इतना सा लिख दिया बिग। अब बिग से तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन चांसेस हैं कि आपको बिग के आगे नीचे सजेशन में कुछ ऐसा मिलेगा, बिग डेटा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को पता चल गया, सर्च इंजन को पता चल गया कि वो डेटा साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब बिग से लेकर डेटा साइंस में और क्या रिलेटेड चीज है, तो बिग डेटा वो आपको क्या करेगा, सजेस्ट करेगा। ठीक है। इसी तरह से आप खुद सर्च करके देखना, अभी तक तो आप ये चीज नोटिस कर ही चुके होंगे, सर्च इंजन तो हम बहुत ज्यादा यूज करते ही करते हैं। ठीक है ना। तो आप एक अल्फाबेट जस्ट टाइप करोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जिसमें आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो, उसी से रिलेटेड आपको चीजें नीचे मिलने वाली है। अदरवाइज बिग से तो बहुत सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑटो कंप्लीट। ये तो आप लोग व्हाट्सएप पे जब टाइपिंग करते हो तो ही आपको मिल जाता है। मान लिया कि आप लिख रहे हो, आपने लिखा है हाउ, ठीक है, इसके बाद में आपको अपने आप क्या सजेशन से मिल जाएंगे तो ये एक तरह से सजेशन में हो गया। अदरवाइज ऑटो कंप्लीट क्या होता है कि आपने एक वर्ड का जस्ट एक पार्ट लिखा और वो उस चीज को क्या कर लेगा, कंप्लीट। आपने डेटा लिखा, एससी लिखा और वो कंप्लीट हो जाएगा, साइंस बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, और ये भी आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन कल अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर सर्च किया होता तो डेटा लिखने के बाद आप एस लिखते हो, वो स्ट्रक्चर हो जाता, वो वर्ड क्या बन जाता, स्ट्रक्चर बन जाता। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है मेडिसिन एंड ड्रग डेवलपमेंट। तो इसमें क्या किया जाता है, प्रीवियस डेटा को, यहाँ पे नॉर्मली जो है ना, प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके ही क्या किया जाता है, मतलब जो डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है या ऑलरेडी यूजर ने क्रिएट किया है उसी के अकॉर्डिंग जो भी एनालिसिस होती है। तो कोई पर्टिकुलर मेडिसिन को एनालाइज करना है कि इस मेडिसिन के कितने लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए थे, कितने लोगों को फायदे हुए थे, कितने लोगों को असर इसका हुआ था, मतलब ये सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज आपने देखी होगी, जब कोविड की इतनी सारी वेव्स आई हैं, मतलब इतनी क्या 3-4 जो भी वेव्स आई हैं, तो फर्स्ट वेव के बाद में जो सेकेंड वेव आई थी, फर्स्ट वेव जब हमारे इंडिया में आ रही थी तो साइंटिस्ट ने ऑलरेडी बता दिया था कि इस डेट को पीक आने वाला है, इसके बाद में केसेस धीरे 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 करके कम होंगे और इस डेट तक केसेस जो होंगे बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में अब ये सब डेटा कहां से आया था, क्योंकि अदर कंट्रीज के डेटा को क्या किया गया था, एनालाइज किया गया था। ठीक है। इसी तरह से जब सेकेंड वेव भी आई थी तो पहले ही बता दिया गया था कि इस डेट को पीक आएगा, इस पर्टिकुलर इन डेट के रेंज में, पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि इसी डेट को पीक आएगा, इस डेट के आसपास पीक आएगा, उस पीक तक इतने सारे केसेस हो जाएंगे, इतने सारे मैक्सिमम केसेस आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके केसेस क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। तो ये सारी जो चीजें थी, प्रीवियस डेटा, प्रीवियस कंट्रीज के डेटा को एनालाइज करके, वेदर को एनालाइज करके क्या किए गए हैं, ये ग्राफ्स हमें प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है। इसके बाद आता है रिकमेंडेशन, जिसके मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताए थे कि जैसे आपको फ्रेंड लिस्ट में फ्रेंड्स रिकमेंड किए जाते हैं, कोई प्रोडक्ट रिकमेंड किया जाता है, कोई वर्ड रिकमेंड किया जाता है,
जाता है। तो ये सारी एप्लीकेशंस, इसके अलावा गेमिंग वगैरह बहुत जगह पे डेटा साइंस क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं डेटा साइंस प्रोसेस पर, या हम बोल सकते हैं डेटा साइंस की लाइफ साइकिल। अगर हम किसी एक डेटा साइंस के प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है फ्रेमिंग द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम को समझना। जैसे अभी मैं प्रॉब्लम क्या लेके चल रही हूँ, हमें क्या करना है, कोई नई ड्रेसेस या डिजाइनर ड्रेसेस का जो भी है शोरूम या जो कुछ भी है लॉन्च करना है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो क्या करनी है, लॉन्च करनी है। ठीक है ना, तो ये चीज क्या है, उस प्रॉब्लम को हमें समझना कि किस टाइप की ड्रेसेस हम चाहते हैं, हमारी हम जो ड्रेसेस रखना चाह रहे हैं उनकी जो है हमारा बजट कितना है। ठीक है, तो ये पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लेना है हमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग द डेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि डेटा कलेक्ट सही से नहीं हुआ तो उस केस में हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। डेटा में क्या क्या चीजें आती है, ड्रेस का टाइप आ जाता है, ड्रेस का कलर आ जाता है, ड्रेस की प्राइस आ जाती है, सीजन आ जाता है। मतलब हम प्रीवियसली हिस्ट्री की बात करें तो हम क्या क्या देखेंगे, भाई किस प्राइस रेंज की जो ड्रेसेस हैं वो सेल हुई थी, कौन से कलर की ड्रेसेस सेल हुई थी, जब जो सेल हुई थी तब वेदर कैसा था। तो ये सारी चीजें क्या रखेंगे, हम माइंड में रखेंगे। किसी हम क्या करें, रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम एरिया, वो क्या हो जाएगा, लोकेलिटी, वो क्या हो जाएगा, डेटा का एक पार्ट हो जाएगा। कितने स्क्वायर मीटर का वो प्लॉट है वो क्या हो जाएगा, डेटा का पार्ट हो जाएगा। उसकी प्राइस क्या है वो क्या हो जाएगी, डेटा का पार्ट हो जाएगी। तो डेटा को कलेक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आपको नेट से बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे टेबुलर फॉर्म में या किसी और फॉर्म में आपको डेटा मिल जाएगा, जिन्हें डेटा सेट्स बोला जाता है। थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट हम उन डेटा सेट की ही बात करेंगे, जहां एक तरह से टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, डेटा होगा। ठीक है ना, तो डेटा कलेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कहीं डेटा कलेक्ट करने के चक्कर में हम इंपॉर्टेंट चीजों को भूल गए। इंपॉर्टेंट चीजों को तो हमने कलेक्ट नहीं किया और अनइंपॉर्टेंट चीजों को हम कलेक्ट करके लेके आ गए हैं। ठीक है ना, इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्लीनिंग डेटा, या जिसको डेटा प्रिपरेशन भी बोला जाता है। देखो, जैसे कि मैंने बोला था कि हम वही ड्रेसेस की ही बात कर रहे हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पर ड्रेसेस के हम कलर की बात कर रहे हैं तो किसी ने यहाँ पर रेड की स्पेलिंग गलत लिख दी है, RAD दे दी है, रेड की जगह RAD रेड दे दी है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कहीं कहीं पे डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है, क्योंकि कहीं पे साइज जो है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, कहीं पे साइज जो है वो इंचेस में दी हुई है, मान लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन अगर हमें कोई ग्राफ प्लॉट करना है, इसमें से कोई एनालिसिस करना है, तो हमारी जो यूनिट है या डेटा को जो वे करने एक्सप्रेस करने का तरीका है वो क्या होना चाहिए, थ्रू आउट एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, कोई चीज हो सकती है मिसिंग हो, किसी ने कलर नहीं प्रोवाइड किया है, किसी ने उसकी डिजाइन नहीं प्रोवाइड की है, तो इन सारी चीजों को एनालाइज करने का मतलब क्या है कि मान लिया कि ऐसी 5 रोज हैं जिसमें जो है कलर मिसिंग है, तो उन 5 रोज को इग्नोर कर दीजिए। 1000 में से 5 को हम इग्नोर कर ही सकते हैं। मान लिया कि सिर्फ 3 रोज ऐसी हैं जिसमें ये कलर ऐसा है, तो हम देखेंगे मैक्सिमम जगह कलर हमारा कौन सा है, रेड है, तो हर जगह हम उस कलर को रेड कर दें, RAD की जगह RED कर दें। तो ये क्या होता है, डेटा क्लीनिंग होता है। इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको क्या दे रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ। या इसी तरह से बहुत ज्यादा जगह साइज जो है सेंटीमीटर में मेंशन्ड है, 1-2 जगह इंचेस में, तो हम वो कन्वर्जन कर दें। ठीक है, तो यहाँ तो हो सकता है हम उन 1-2 रोज को इग्नोर कर दें, या फिर हम क्या कर दें, कन्वर्जन कर दें। ठीक है, इसके बाद में आता है एक्सप्लोरेसिस। देखो यहाँ पर जो है, वैसे ये सब क्या कैसे वर्क करेंगे ये तो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर किया क्या जाता है कि देखो आपके पास बहुत सारे कॉलम्स आ गए हैं। ठीक है, आप कोई ग्राफ बनाना चाहते हो, मीन मीडियन मोड कुछ भी आप निकालना चाहते हो, तो अब आपको ध्यान देना है कि हमें कौन से वेरिएबल्स को, कौन से कॉलम को कंसिडर करना है वो ग्राफ बनाने में। ठीक है, कौन कौन से कॉलम्स को कंसिडर करके हमें आगे चलना है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे कॉलम होंगे। आपने सोचा कि चलो मैं सिर्फ प्राइस को और दूसरी चीज किसको, वेदर को कंसिडर करके और अपना आगे बढ़ लेता हूं। ठीक है, अब आपने कलर को ध्यान नहीं दिया था, ओके, और आपने जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। कोई और कंपनी थी जिसने कलर को भी ध्यान दिया, उसने सोचा कि समर में सिर्फ जो है लाइट कलर, उसने एनालाइज किया और देखा कि समर का सीजन था, इसीलिए सिर्फ लाइट कलर को ही लोगों ने प्रेफरेंस दिया था। तो उसने क्या किया है कि प्राइस को, साइज को, इन चीजों के साथ साथ में उसने कलर को भी प्रेफरेंस दिया। अब वो क्या हो गए, हमसे आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने कलर वाले पैरामीटर को, कलर वाले वेरिएबल को भी क्या रखा, माइंड में रखा। ठीक है,
आगे हम देखेंगे कि एनालिसिस कैसे होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में विजुअल मेथड्स का भी यहाँ पे यूज किया जाता है, लाइक ग्राफ्स को प्लॉट करना, वो भी अलग अलग तरीके से प्लॉट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मॉडल बिल्ड करना। यहाँ तक हम सारी चीजों को समझ चुके हैं कि ये चीजें हमें कंसिडर करनी है, डेटा क्लीन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब उस चीज को हमें बिल्ड करना है जिसमें हम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके जो फाइनल मॉडल है उसको क्या करेंगे, बनाने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट होता है मॉडल को डेप्लॉय करना, वाकई में उसको एक्शन में लाना, उस प्रोजेक्ट को एक्शन में लाना, लेकिन साथ साथ में हमें उसकी पहले टेस्टिंग भी करनी है और फिर उसका मेंटेनेंस भी हमें करना है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि हम कौन कौन से, इस जो टॉपिक की हेडिंग है कि हम कौन कौन सी टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज हम सीखने वाले हैं, क्या क्या चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमें स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब मैथ्स की इस फील्ड को हमें सीखना पड़ेगा। अब स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी फील्ड होती है, अगर आप कॉलेज में पढ़े हो कभी तो पूरी की पूरी बुक्स होती हैं इनके ऊपर, लेकिन हमें उतना सब नहीं पढ़ना है। हमें कुछ बेसिक चीजों को जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है उन चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब हम ये सीरीज को स्टार्ट करेंगे तो हम शुरुआत करेंगे इस मैथ से, स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे जितनी हमारी डेटा साइंस में यूज होने वाली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है और इनका यूज क्यों किया जाता है, तो भाई आपको एक एवरेज निकालना है कि इस पर्टिकुलर लास्ट वीक जो एवरेज टेम्परेचर था इतना था, या कोविड केसेस की बात करें तो एवरेज केसेस जो थे आपने देखे ही होंगे कोरोना वायरस के टाइम पे, एक हर एक सिटी के अलग अलग से आप ग्राफ देखते थे कि यहाँ पे इस दिन इतने केसेस आए, एवरेज जो पूरे वीक का जो एवरेज था वो इतना रहा है। तो ये कुछ चीजें देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग। क्योंकि तो अब अगर हमें एक मॉडल बनाना है तो उसको इजी वे में बनाने के लिए क्यों ना हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करें, प्रोग्रामिंग का यूज करें ताकि चीजें ऑटोमेटेड हो जाएं, ओके। तो उसके लिए हम पाइथन का भी यूज कर सकते हैं या आर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम किसका यूज करने वाले हैं, पाइथन का यूज करने वाले, क्योंकि उसमें रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज हैं, ठीक है ना। तो हम पाइथन का यूज करेंगे। नॉर्मली इसमें जो यूज होने वाली चीजें हैं वो है numpy एंड pandas, ठीक है, एंड मैटप्लॉटलिब, लेकिन वो चीजें आप डायरेक्टली तो समझ नहीं पाओगे, उसके लिए आपको उस लैंग्वेज का बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे, मैं कुछ मेरे ओल्ड वीडियोस का भी आपको लिंक दूंगी जिससे हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। तो ये उसका पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आएंगे उसकी लाइब्रेरीज में जिसमें क्या आता है, हमारा numpy आता है, ठीक है ना। ये एक बहुत ही पावरफुल चीज आपको प्रोवाइड करता है जो कि क्या होता है, अरे होता है, ओके, जिस पे हम बहुत सारे फंक्शनैलिटीज फंक्शंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं और डेटा को है, डेटा पे अलग अलग मेथड्स क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पांडास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पांडास जो है डेटा साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है ना। जो हमने मीन मीडियन मोड वगैरह पढ़ी है, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, या डेटा को हमें इंपोर्ट करना है हमारे पैकेज के अंदर, सॉरी डेटा को हमें इंपोर्ट करना है हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो इन सारी चीजों के लिए जो यूज होने वाला है वो क्या है, पांडास है। तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और पांडास भी बहुत वास्ट चीज है, लेकिन पूरा हमें नहीं पढ़ना है, कुछ खास चीजें जो हमें पढ़नी है वो मैं इस आपको सीरीज में आपको समझा दूंगी, ठीक है। इसके बाद डेटा के विजुअलाइजेशन के लिए ग्राफ, अलग अलग ग्राफिकल फॉर्म्स में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि हम कोई कंक्लूजन तक पहुंच सकें, इजी वे में हम समझ सके कि कहां पर क्या हो रहा है, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, ग्राफ्स का, चार्ट्स का यूज किया जाता है, जिसके लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज होगी, हमारी मैटप्लॉटलिब का यूज किया जाएगा। तो ये चीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, हमारा मशीन लर्निंग आता है। अब मशीन लर्निंग खुद एक बहुत वास्ट चीज होती है, ठीक है ना, लेकिन हम पूरी मशीन लर्निंग नहीं पढ़ेंगे, कुछ इसका ऐसा पार्ट होता है जो डेटा साइंस में यूज होता है। ये है हमारा मशीन लर्निंग, ये है हमारा डेटा साइंस। अब हमें जो पढ़ना है वही पार्ट पढ़ना है जो डेटा साइंस की फील्ड में काम आ रहा है, जिसमें ये सारे एल्गोरिदम्स आप बोल सकते हैं हमें पढ़ने रहेंगे, ये सारे मेथड्स हमें क्या करने रहेंगे, पढ़ने रहेंगे। मशीन लर्निंग का यूज क्यों होगा, देखो अभी तक हमने डेटा को एनालाइज कर लिया, समझ लिया है कि कब कैसी सेल्स थी, क्या चीज ज्यादा बिक रही है, क्यों ज्यादा बिक रही है, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। अब फ्यूचर में अब हमें देखना है कि आगे हम क्या स्टेप उठा के हमारे लिए उस चीज को प्रॉफिटेबल बना सकें, इसके लिए किसका यूज होगा, मशीन लर्निंग का यूज होने वाला है। मशीन लर्निंग बहुत ही ज्यादा वास्ट चीज है, लेकिन हम वही पोर्शन पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर डेटा साइंस में काम आने वाला है।